दोस्तों, भाजपा को अब जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों से भी दिक्कत होने लगी है। दरअसल राज्यसभा का एक बुलेटिन सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि अब से जो भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो जय हिंद और वंदे मातरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन वर्ड्स को बैन कर दिया जाता है। जैसे ये खबर सामने आती है तो इस बात पर ममता बनर्जी बुरी तरह से भड़क जाती हैं। उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया है कि जो वंदे मातरम से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी इन दिनों केंद्र सरकार पर काफी ज्यादा भड़की हुई हैं। अलग अलग वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह एसआईआर की है। दूसरी वजह यह भी है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जीतना चाहती है और इसके लिए वो तरह तरह के पैतरे आजमा रही है। और उनका ऐसा कहना है कि बंगाल की अस्मिता को कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वंदे मातरम जाहिर सी बात है कि बंगाल से आया हुआ है और इसी वजह से उनका ये कहना है कि जानबूझकर बंगाल को नीचा दिखाने की, उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और इसकी शुरुआत इसी तरह से की जाती है, पहले शब्दों को बैन किया जाता है ताकि इससे इसका असर कोई चुनाव में ना पड़ जाए। सोचिए बीजेपी कहां तक सोचती है। ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की आजादी स्वतंत्रता सेनानियों, खासकर बंगालियों के बलिदान से मिली थी, ना कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के योगदान से। संविधान दिवस पर उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और नागरिकता और वोटिंग अधिकारों पर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने का वादा भी किया है। जो ममता बनर्जी हैं वो आगे केंद्र पर बंगाल की पहचान को कमजोर करने और लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने का भी आरोप लगाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो रहे हैं और नागरिक चाहे वो कोई भी हो उन पर अत्याचार हो रहे हैं। अब जैसे ही ये वंदे मातरम वाली बात उनसे पूछी जाती है, वो जा रही होती है, इसी कार्यक्रम में वो होती हैं और जब पत्रकार ये सवाल करते हैं उनसे कि बताइए राज्यसभा का बुलेटिन सामने आया है जिसमें इसे बैन कर दिया गया है, इसके बाद वो काफी ज्यादा भड़क जाती हैं और भड़कते ही वो सबसे पहले यही कहती हैं कि बिल्कुल बहुत गलत बात है, इस तरह की चीजें नहीं कहनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि उनका यही कहना होता है कि बताइए इतने बड़े नारे को सीधे सीधे बना कर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम इस पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेगा कोई ये नारा? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारी आजादी का नारा है, राष्ट्रगीत है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, जिस नारे को लेकर हम लोगों ने लड़ा है, ये हमारे देश का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये बातें ममता बनर्जी साफ तौर से कहती हैं और अब लगातार ये विरोध जो है वो बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है, साफ तौर से यही सवाल किया है कि आखिर भाजपा को इन दो नारों से इतनी दिक्कत क्यों है। जब भी कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है तो वो किसी रिलीजियस स्लोगन का इस्तेमाल नहीं करता है, वो स्लोगन का इस्तेमाल करेगा तो वो देश के जो स्लोगन्स हैं उनका इस्तेमाल करेगा, जिसमें जय हिंद सबसे पहले आता है। अगर आप किसी मिलिट्री वाले को देख लें, आप किसी पुलिस वाले को देख लें, तो वो जय हिंद का ही इस्तेमाल करते हैं। और अब राज्यसभा में अगर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? तो दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का सीधा सा यही कहना है कि जानबूझकर ये सारी चीजें की जा रही हैं और बीजेपी को इन नारों से इतनी तकलीफ क्यों हो गई है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, एसआईआर हो रहा है, बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं और दूसरी बीच ये खबर सामने आती है कि राज्यसभा में इन शब्दों को बैन किया गया है। वजह अभी तक नहीं सामने आई है और अभी तक वो जो बुलेटिन है वो भी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जितने भी सांसद हैं वो लगातार इसको लेकर अपनी जो बयानबाजियां हैं, जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं और बार बार इसी बात को पूछ रहे हैं कि आखिर इन नारों को बैन करने की असल वजह क्या है। और साफ तौर से जो सुप्रिया श्रीनेत हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अंग्रेज इन्हें बैन किया करते थे, इन नारों को बैन किया करते थे और अब भाजपा वही काम कर रही है, वो भी सुनिए। ये हर क्रांतिकारी का नारा था और इसको अंग्रेज बार बार बैन करते थे, इसको बोलने पर जेल जाना पड़ता था, फिर भी आजादी के महानायकों का नारा था, उनका उद्घोष था, वो एक दूसरे का अभिवादन वंदे मातरम से करते थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोग फांसी के फंदे पर झूल गए और वंदे मातरम कहकर गए। जब 1950 में भारत का संविधान अडॉप्ट हो रहा था तो भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर, औपचारिक तौर पर अपनाया।
इन लोगों को इससे दोस्तों जो बुलेटिन है उसमें कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ वंदे मातरम और जय हिंद को नहीं कहा गया है, लेकिन और कौन से शब्द हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। साफ तौर से बुलेटिन में लिखा है कि सांसदों को थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे विशेषण के साथ अपने भाषण खत्म करने से परहेज करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि अगर वो अपना भाषण खत्म कर रहे हैं तो वो अंत में ना जय हिंद बोले, ना ही वंदे मातरम का इस्तेमाल करें और ना ही थैंक्स और ये बाकी जो चीजें कही जाती हैं वो सब कहें। अब थैंक्स और थैंक यू का तो इंसान फिर भी सोच सकता था, लेकिन जय हिंद और वंदे मातरम पर जब ये बैन लगाया जाता है, कहा जाता है कि आपको ये सारी चीजें नहीं कहनी है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो कड़ा विरोध है वो देखने को मिल जाता है। संसद के दोनों सदनों में परंपरा इस तरह के स्लोगन की इजाजत नहीं देती है, ऐसा कहा गया है बुलेटिन के अंदर और साफ तौर से कहा गया है कि ये शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है और इसी वजह से अब इसको लेकर विरोध होता चला जा रहा है। और सबसे ज्यादा ममता बनर्जी इस बात पर नाराज हैं कि आखिर इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों बैन किया गया है। क्या ये पश्चिम बंगाल इलेक्शन को लेकर किया जा रहा है? क्या ये बंगाल की जो अस्मिता है उसे ठेस पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? क्या ये पश्चिम बंगाल को कमतर आंकने के लिए किया जा रहा है? आखिर असल वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।